भूल से भी इन चीजों का दान या गिफ्ट न करें, वरना हो जाएंगे बर्बाद। प्रत्येक व्यक्ति को हर किसी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए दुर्भाग्य लाने वाला हो सकता है। आपको ये चीजें किसी को डोट गिफ्ट में भी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा शनि प्रतिकूल होकर बुरा असर देने लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्योतिषी आपको दान करने के लिए कहें तो ही करें, अन्यथा नहीं। जानिए ऐसी ही कुछ वस्तुओं के बारे में। नंबर 1, नमक का दान। ज्योतिष में नमक का दान करने के लिए मना किया गया है। यदि कभी किसी को मजबूरीवश नमक देना ही पड़े तो उससे बदले में चाहे 1 रुपया ही लेना चाहिए। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। नमक दान देने से व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। यदि आपको कभी किसी से नमक मांगना पड़ जाए तो आप उस नमक के बदले में कुछ न कुछ अवश्य दें। फ्री में कभी नमक नहीं लेना चाहिए। नंबर 2, काले वस्त्रों का दान। जब शनि अथवा राहु केतु की दिशा खराब होती है तब काले वस्त्रों का दान बताया जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर काले वस्त्रों का कभी दान न करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए खराब सिद्ध हो सकता है। इससे अन्य शुभ ग्रह भी खराब हो सकते हैं। यदि आप किसी को वस्त्र दान करना ही चाहते हैं तो हल्के रंग के कपड़े दें या अन्य रंग के वस्त्र दें। काले वस्त्र कभी न दें। नंबर 3, लोहे का सामान का दान। शनि की दशा में लोहा दान देने या मंदिर में रखने की सलाह दी जाती है। यदि बिना ज्योतिषीय सलाह के ऐसा किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। लोहा दान करने के कारण शनि ग्रह रुष्ट हो जाता है। ऐसा करना आपकी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि शनिवार के दिन कभी लोहा न खरीदें। शनिवार को लोहा खरीदना भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर 4, झाड़ू का दान। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, नुकीली चीजों का दान। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। नंबर 6, तेल का दान। माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी भी इस्तेमाल हुए तेल, खराब हो चुके तेल या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 7, खाने का दान। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन भोजन का दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भूखे को भोजन दान देना उत्तम माना गया है। धर्मग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे लोगों के सामने दान स्वरूप बासी और अरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसा दान करना पुण्य नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोगों के घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ये रहती हैं, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नंबर 8, धार्मिक पुस्तकों का दान। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसकी इसमें रुचि ना हो।
या सुनने की इच्छा ना रखता हो। इसी प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तकों का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय अपमानपूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजों का भी दान करने से बचना चाहिए, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। नंबर 9। मां लक्ष्मी की प्रतिमा का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मां लक्ष्मी की प्रतिमा का दान भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग चांदी के सिक्के और मूर्ति गिफ्ट में देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होता है। इससे भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। नंबर 10। कंघा का दान। बालों के साज श्रृंगार का सामान और कंघा कभी किसी से न तो शेयर करना चाहिए और न ही किसी को उधार देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत पर असर पड़ता। बालों को संवारने वाली कंघी का दान या फिर किसी को उधार देने से आप अपनी किस्मत भी उन्हें दान कर देते हैं। किसी से कंघी उधार ले भी नहीं, क्योंकि कंघी के साथ उस व्यक्ति की किस्मत में लिखा अच्छा या बुरा भी आपके साथ ही आ जाता है। नंबर 11। घड़ी का दान। घड़ी को भी वास्तुशास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। घड़ी को व्यक्ति के अच्छे और बुरे वक्त से जोड़कर देखा जाता है। कभी भी जो घड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी को पहनने को न दें, और न ही आप किसी और से घड़ी पहनने के लिए लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है। नंबर 12। पेन का दान। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने पास पेन रखना भूल जाते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह दूसरों से पेन मांगते हैं। कई बार पेन मांगने के बाद लोग उसे वापस करना भूल जाते हैं, मगर वास्तुशास्त्र के मुताबिक यह गलत है। अगर आपने किसी से पेन लिया है या फिर दिया है तो उसे वापस दें और लें। दरअसल शास्त्रों के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर मनुष्य के कर्मों से जुड़ी एक किताब होती है और कलम होता है। वह उस किताब पर कलम से व्यक्ति के हर अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए कलम को शास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। आपकी कलम आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखती है। इसे किसी और को भूल से भी दान न करें, न ही किसी और की कलम को अपने पास रखें। ऐसा करने से आपके भाग्य में जो भी अच्छा बुरा लिखा है वह किसी और को प्राप्त हो जाता है। रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दर्पण सागर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।